तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारे पास एक स्रोत है, एक स्क्रीनशॉट जो अनीमिया के बारे में कुछ बताता है। आमतौर पर लोग इसे बस खून की कमी कह देते हैं, पर यह स्क्रीनशॉट दिखाता है कि मामला शायद थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। तो आज का मिशन है इस स्रोत के आधार पर अनीमिया के अलग अलग प्रकार, उनके कारण और लक्षण समझना। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि एनीमिया एक, आप कह सकती हैं, एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर कई अलग अलग स्थितियां आती हैं। सबका नतीजे एक ही होता है, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, पर वजह बहुत अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, स्रोत कई प्रकार बताता है, तो ये सिर्फ खून की कमी से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले आयरन की कमी वाले एनीमिया की बात करते हैं। ये सबसे आम है ना? हाँ, ये सबसे आम प्रकार है। जैसा कि स्रोत बता रहा है, इसकी वजह या तो खाने में आयरन मतलब लौह तत्व का कम होना हो सकती है, या फिर शरीर से खून का बह जाना, जैसे पेट या आंतों से धीरे धीरे खून का रिसना। और गर्भावस्था में भी ये हो सकता है, क्योंकि तब शरीर की आयरन की जरूरत बढ़ जाती है। देखिए, शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए, जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन पकड़ता है। और स्रोत में इसके लक्षण भी हैं: थकान, त्वचा का पीला पड़ना, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, और एक अजीब चीज भी, पाइका। ये क्या है? हाँ, पाइका। ये एक दिलचस्प लक्षण है, अक्सर गंभीर आयरन की कमी में देखा जाता है। इसमें लोगों को ऐसी चीजें खाने की बहुत तेज इच्छा होती है जिनमें कोई पोषण नहीं होता, जैसे मिट्टी या चौक या बर्फ। अरे हाँ, मिट्टी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो, भले ही गलत चीज से। अच्छा, तो ये तो हुई आयरन की बात। अगला प्रकार है विटामिन की कमी वाला एनीमिया। स्रोत कहता है विटामिन B12 या फोलेट की कमी से। सही कहा, ये दोनों विटामिन भी लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इनकी कमी अक्सर खराब आहार की वजह से होती है, लेकिन कई बार पेट या आंतों की समस्याएं भी कारण बन सकती हैं, जैसे सीलिएक या क्रोन रोग। इनमें शरीर पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाता। और एक इंट्रिंसिक फैक्टर की बड़ी बात होती है शायद B12 के लिए। हाँ, बिल्कुल। विटामिन B12 के अवशोषण मतलब सोखने के लिए पेट में एक खास प्रोटीन बनता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बन रहा, तो आप कितना भी B12 खा लें, शरीर उसे सोख नहीं पाएगा। ये कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों में या बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? स्रोत में लिखा है कमजोरी, पीली त्वचा। हाँ, और हाथों पैरों में सुन्नता या झुंझुनी, और कभी-कभी चलने फिरने में भी बदलाव आ जाता है। फिर स्रोत में क्रोनिक बीमारी के एनीमिया का भी जिक्र है। ये उन लोगों में होता है जिन्हें किडनी रोग, रोमेटाइड गठिया या कैंसर जैसी लंबी बीमारियां हों। जी, यहाँ मुख्य बात यह है कि पुरानी सूजन या लंबी चलने वाली बीमारियां वो खुद शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं बनाने की क्षमता में बाधा डाल सकती हैं। यहाँ मसला सीधे आयरन या विटामिन का नहीं, बल्कि बीमारी की वजह से शरीर में होने वाले बदलावों का है। लक्षण फिर वही थकान, सांस फूलना, पीलापन। हाँ, लक्षण अक्सर मिलते जुलते होते, इसीलिए सही कारण जानना जरूरी है। फिर आता है एप्लास्टिक एनीमिया। स्रोत कहता है कि ये तब होता है जब अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो पर्याप्त नई रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। हाँ, ये गंभीर स्थिति है। हमारी अस्थि मज्जा ही तो हमारे शरीर की रक्त कोशिका फैक्ट्री है। एप्लास्टिक एनीमिया में ये फैक्ट्री ही एक तरह से ठीक से काम नहीं कर पाती। और इसकी वजह? स्रोत कहता है ऑटो इम्यून विकार, किसी जहरीले पदार्थ का असर या कुछ वायरल इन्फेक्शंस मैरो पर हमला कर दे। अच्छा। और क्योंकि सभी तरह की कोशिकाएं कम बनती हैं, तो लक्षण होते हैं थकान, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाना, खून बहने का खतरा बढ़ना, पीली त्वचा और दिल की धड़कन तेज होना। और आखिर में स्रोत हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में बताता है। यहाँ क्या होता है? हीमोलिटिक एनीमिया में समस्या उत्पादन की नहीं है। कोशिकाएं बन तो रही हैं, लेकिन वो सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से टूट रही हैं, नष्ट हो रही हैं। मतलब बनने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से खत्म हो रही हैं? बिल्कुल। इसके कारण खून से जुड़े कुछ विकार हो सकते हैं, या इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है, या फिर सिकल सेल रोग जैसी कुछ विरासत में मिली बीमारियां भी। तो इस स्रोत से ये तो साफ हो गया कि एनीमिया बस एक चीज नहीं है, कई अलग अलग रूप हैं इसके। कारण भी कितने अलग हैं, खान पान की कमी से लेकर पुरानी बीमारियां, अस्थि मज्जा की समस्याएं और कोशिकाओं का खुद ही नष्ट हो जाना। हाँ, और थकान और पीलापन जैसे लक्षण भले ही आम हो, लेकिन जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि वजह अलग तो इलाज भी अलग होगा। एकदम सही। और प्रकार को समझना ही इलाज की दिशा तय करता है।
ये दिखाता है कि हमारा आहार, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे अंगों का काम करना और खून का स्वास्थ्य, ये सब कितने गहरे आपस में जुड़े हुए हैं। इस सारी चर्चा से एक विचार मन में आता है। देखिए, हमने देखा कि कई कारण आहार, शरीर की अंदरूनी सूजन या दूसरी स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़े हैं। तो क्या लक्षणों के दिखने का इंतजार करने के बजाय इन मूल वजहों पर पहले से ध्यान देना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मतलब ये सिर्फ खून की कमी का सवाल नहीं, बल्कि ये शायद पूरी सेहत की एक बड़ी तस्वीर